दिया था। श्री चंदेल साहब जी के लिए बाद में बोल रहा हूँ। ठीक है महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सभी को पता है कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश में अलग अलग फ्री में निःशुल्क चीज़ें बांटने के लिए भी, अनाज बांटने के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। 75 साल बाद भी प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है अभी पिछले सत्र में कि 24 करोड़ जनता में 16 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जाता है। तो इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं प्रदेश को। तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे कर्मचारियों को कम से कम पैसा दिया जाए, किस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है, उन जिम्मेदारियों से बचने के लिए अलग अलग नियम, कायदे, कानून बना दिए जाते हैं। जबकि पूरा जो देश है संविधान से एक नियम, एक कानून से चलना चाहिए। जब 1 अप्रैल 2004 में केंद्र सरकार ने पेंशन की जिम्मेदारी से बचते हुए एक नया नियम बनाना चाहा, तो जो कर्मचारी नेता थे केंद्र सरकार में, मुझे कहना नहीं चाहिए, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले। तो उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि देश बड़ा है या पेंशन। तो हर कोई भी जिम्मेदार भारत का नागरिक कहेगा भाई देश बड़ा है, बाकी सारे मुद्दे छोटे हैं। तो उन्होंने कहा जब देश बड़ा है तो पेंशन हम हटा देते हैं। तो मैं आज जो कहा भी जाता है अपने महापुरुषों से, जो प्रतिष्ठित लोग बाग हैं, उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। तो जब पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए हट गई, अभी जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता में ये रोष रहता है कि भाई जब सबके लिए हट सकती है, नई पेंशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी उस व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं लेते। जब नई पेंशन व्यवस्था इतनी अच्छी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधान परिषद में भी एक प्रस्ताव पास किया जाए, नियम कायदा बनाया जाए, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे अनुरोध किया जाए कि जो विधानसभा है, विधान परिषद है, इनको भी नई पेंशन व्यवस्था दी जाए। जबकि हाई कोर्ट का कहना है कि जो पेंशन व्यवस्था है वो कर्मचारी का हक है, अधिकार है, कोई भीख नहीं है जो प्रदेश सरकार देती है। ये इसलिए भी दी जाती है कि जब 60-62 वर्ष में आदमी सही तरीके से चल नहीं सकता या किसी तरीके से बीमार है, तो ये पेंशन के माध्यम से आदमी सम्मान के साथ जी सकता है। जो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं उन सबके माता पिताजी होंगे तो उन्हें पता होगा कि आज उन्हें हमारे सहारे की, मेरे पिताजी भी सरकारी जॉब में रहे हैं, उन्हें भी पेंशन मिलती है, उन्हें मेरे किसी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रदेश सरकार है, एक जो वृद्ध हैं उनके लिए ये पेंशन व्यवस्था पुरानी वाली चालू कर सकती है, क्योंकि नई में भी तो 10% का सहयोग दिया जा रहा है। तो कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं कैसे सम्मान के साथ समाज में उचित धारा से जुड़ के अपना जीवन यापन कर पाएं। तो ये एक प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, रास्ता आप लोगों को निकालना होता है। हम जनता से जुड़े हुए होते हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं, उस आधार पे हम अपनी बात, समस्या सदन के समक्ष रखते हैं। हमें उम्मीद होती है कि जब प्रदेश की 24 करोड़ जनता एक सरकार को अपने बहुमूल्य वोट देके 250 से भी ज्यादा सीटें लेके भेजती है, तो प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी, जो जनता की जो समस्या है उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी और उस पर कुछ समाधान करने का प्रयास करेगी। जब कर्मचारी का जो नई पेंशन व्यवस्था के तहत पैसा कटता है उसे यही नहीं पता उसे मिलेगा कितना, जब मार्केट के आपने हवाले कर दिया गया तो उसका भविष्य अंधकार में हो गया। इस अंधकार में भविष्य से निकाल के उसे उजाले में लेके आया जाए, ये मैं अनुरोध करूंगा। और इस पुरानी पेंशन योजना से जुड़े इस लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर मैं चाहूंगा सदन की कार्रवाई रोककर आप चर्चा कराए जाने की भी मैं मांग करता हूं। माननीय नेता